हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में जाने थे सेंटेंस क्या होता है। लेटर लेटर अल्फ़ाबेट्स आने थे, अल्फ़ाबेट लेटर, अल्फ़ाबेट को लेटर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखे थे, वर्ड्स किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ड्स कैसे बनता है। उसके बाद हम लोग सेंटेंस जाने थे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो अभी हम जानना चाहते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता क्या है। तो कल बताए थे, मतलब पिछले क्लास में बताए थे कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट सेंस निकले, मतलब कोई मीनिंग निकले। जैसे हम लोग बात करते हैं तो मतलब बेफिजूल की तो बात नहीं करते हैं, उसका कोई ना कोई मतलब तो निकल रहा है, कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है। तो इसी को सेंटेंस कहते हैं। बहुत प्रकार का सेंटेंस है, जैसे तुम आप कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या खेल रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इस सभी चीज को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसी को हिंदी में वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक में जो पूर्ण भाव व्यक्त करे उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। जितना भी हम लोग पूरी जीवन में जो बातें करते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक, ऐसा कुछ ना कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस ना हो, बेफिजूल की बातें, उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता है, जिससे हम लोग कुछ समझते हो, उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो ऐसा वाक्य जिसका कोई मतलब निकलता हो उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे जैसे ही इज अ बॉय, वो क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का। ही इज नॉट गुड बॉय, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इज ही अ गुड बॉय, क्या वो अच्छा लड़का है? गो देयर, वहां जाओ। कहां जाओ? वहां जाओ। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो। हुर्रे, वी वॉन द गेम, लोग गेम जीत गए। वो ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार का सेंटेंस करके यूज करते हैं। पूरा जिंदगी में हम लोग कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो इसी 5 प्रकार का सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग कुछ बोले उसका कोई मीनिंग ना हो, सेंसलेस, उसको कुछ ना समझा जाए, तो उसको सेंटेंस नहीं कहते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसका कोई मीनिंग निकलता हो तो हम लोग उसी को सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस क्या क्या, कितने प्रकार का सेंटेंस होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो सेंटेंस कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का सेंटेंस है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, क्या है? साधारण वाक्य। आप क्या खा रहे हो? साधारण वाक्य। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। इंग्लिश में इसी को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। कोई भी सवाल पूछते हैं तो ये भी एक सेंटेंस है। तो सवाल पूछते हैं तो उसका भी तो कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, तो मीनिंग तो होता है, उसका मतलब निकल रहा है, तो उसको भी क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो वो किस प्रकार का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा देते हैं। गो देयर, कम हियर, यहाँ आओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो, बोलते हैं ना, पानी लाओ। इस प्रकार का वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। चौथा क्या? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कामना सूचक वाक्य। भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य दे, ठीक है, तुम एग्जाम में पास हो जाओ। इस प्रकार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाक्य करते हैं कि नहीं? पूरा यही सब इस्तेमाल करते हैं। तो यही सब को क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव वाक्य बोलते हैं, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? कामना सूचक। हम लोग कामना करते हैं। क्या करते हैं? कामना करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग बोलते हैं कि इस प्रकार का अगर वाक्य का इस्तेमाल करते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कामना सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? कामना सूचक वाक्य। पांचवा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है।
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उत्साह जब हो जाते हैं तो अचानक से हम लोग के मुंह से जो वर्ड निकलता है, जैसे रे, वाह, हाय, ठीक है, शोक का भाव आता है, घृणा आता है, उसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। जैसे कि हुर्रे, वी वॉन द मैच, वो वी वॉन द मैच, वॉन द क्रिकेट मैच। इस प्रकार का सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान लिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार का और किस प्रकार का सेंटेंस होता है, ठीक है। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। जैसे सिंपल है, पूछते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसी को क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसको हिंदी इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसको स्वीकारणात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं खेल रहा हूँ, हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, स्वीकारणात्मक वाक्य, मतलब स्वीकार कर लेते हैं सिंपल में। जैसे ही रीड्स, वो पढ़ता है, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, वी आर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर गोइंग, गोइंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, डांसिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव वाक्य बोलते हैं, जो साधारण वाक्य होता है और उसमें भी क्या होता है, स्वीकारात्मक, मतलब स्वीकार कर लेता है, हाँ सिंपली कर रहे हैं वर्ड, ठीक है। इसी को सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। जैसे मना कर देता है, आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट डांसिंग, आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट गोइंग। तो जिसमें नॉट लगा हुआ रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, जिसको मना कर देता है, सीधा नहीं कर देता, नहीं हमको ये नहीं करना, हम ये नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे he does not read book, वो किताब नहीं पढ़ता है, he does not read book, वो किताब नहीं पढ़ता है, he does not read, वो पढ़ता नहीं है, क्या है, वो पढ़ता नहीं। यहाँ he does not read book, वो किताब नहीं पढ़ता, वो किताब नहीं पढ़ता है। वी आर नॉट रीडिंग, हम लोग नहीं पढ़ते, वी आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट डांसिंग, वी आर नॉट प्लेइंग प्ले। तो जिसमें नॉट लगा हुआ रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वो एसेटिव का कौन सा पार्ट होता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें नॉट लगा होता है, सीधा मना कर देता है, नहीं नॉट लगा के मना कर देता है। जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है, he is not a good boy, he is not a good doctor, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, हम लोग जान लिए, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं, जिसमें स्वीकार कर लेते हैं या फिर मना कर देते हैं, सिंपल, इसमें कोई किंतु परंतु दिस दैट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस। क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो। दूसरा क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है, प्रश्न का पता चले, मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं, जिससे किसी प्रश्न का पता चले, इससे क्या पता चलता है, प्रश्न का। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन का पता चल रहा, उसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, क्या लगा होगा, क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, ठीक। द सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, ठीक। जैसे
हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो। इससे क्या पता चल रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है, ये तो सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इस सेंटेंस का कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर प्लेइंग, तुम क्या खेल रहे हो। तो ऐसा सेंटेंस जिससे हम लोग को क्या पता चले, प्रश्न पता चले, मतलब क्वेश्चन पता चले, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा किसी प्रश्न, जिससे किसी प्रश्न का पता चले, ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिससे किसी प्रश्न मतलब क्वेश्चन का पता चले, उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानिए, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसको आज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं, जिसमें आज्ञा, जिससे आदेश, प्रार्थना या परामर्श का पता चले, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस दे। ऑर्डर दे, जाओ वो करो, गेट लगाओ, खिड़की लगाओ, पानी लाओ, ठीक है, होमवर्क करो, ठीक है, इस प्रकार से ऑर्डर दे। रिक्वेस्ट करे, प्लीज करे, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, या फिर एडवाइस दे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा नहीं करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो। उसी को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है, परामर्श दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे डू दिस वर्क, ये काम करो। डू नॉट लाफ, हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओ। प्लीज हेल्प मी, इसमें क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ ऑर्डर दे रहा है, गो टू स्कूल। डू नॉट लाफ, हंसना नहीं है। डू दिस वर्क, ये काम करो, इसमें क्या कर रहा है, डू दिस वर्क, मतलब ऑर्डर दे रहा है, इसमें भी ऑर्डर दे रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे गिव मी योर पेंसिल, गिव मी योर पेन, प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस का पता चले, परामर्श का, प्रार्थना का या फिर आदेश का पता चले, तो इस प्रकार का सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आज्ञार्थक वाक्य, मतलब आज्ञा का पता चले, ठीक है, उसमें आदेश का, ठीक है, ऑर्डर दे, ठीक है, इस प्रकार का सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कामना सूचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, कामना सूचक वाक्य बोलते हैं, जिससे इच्छा की, कामना का या फिर भाव प्रकट हो, ठीक है, इच्छा कामना का भाव प्रकट हो। जैसे देखो, विश ऑफ ब्लेसिंग का पता चले, ठीक है, विश हो मतलब दुआ दे रहा है, ठीक है, ब्लेसिंग आशीर्वाद दे रहा है, होप मतलब इच्छा प्रकट हो, ठीक है। जैसे देखो, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, भगवान तुम्हारी क्या करे, मदद करे, आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हारी आशा तुम्हें आशीर्वाद दे। लेट देयर बी पीस, वहां शांति रहने दो, वहां शांति रहने दो। लॉन्ग लिव द किंग, तो यहाँ कामना कर रहे, क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे, राजा क्या, ज्यादा जी, राजा ज्यादा जिए, ठीक है। तो इस प्रकार का तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे अचानक से हमारे मन के अंदर जो फीलिंग आता है, उसी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे एक अत्यधिक खुशी हो जाता है, अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी आश्चर्य हो जाता है, या फिर कहीं घृणा का पता चले, जैसे जॉय, सॉरो, सरप्राइज और कॉन्टेम्प्टेड, ठीक है। जैसे कि अचानक कोई चीज हम लोग को कुछ मिल जाता है, अचानक जैसे कोई गिफ्ट कर दिया, तो अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसकी संभावना नहीं होता वो हो जाता है। जैसे कि कभी कोई एग्जाम में फेल होने वाला रहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि नहीं अभी पास हो गया, तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दुख, जैसे अचानक दुख हो जाते हैं किसी चीज का ना होने की
संभावना रहता है, जो नहीं होने वाला रहता है वो चीज हो जाता है, तो दुख हो जाता है। आश्चर्य, अचानक कोई चीज हम लोग को मिल जाता है, कोई गिफ्ट कर देता है तो बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। घृणा, जैसे कोई चीज देखते हैं, गंदा चीज देखते हैं या फिर नाली वगैरह देखते हैं तो घृणा आता है मन में, छी हाय बोलते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या रहेगा, इसकी खासियत ये है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस प्रकार से एक डंडा रहेगा, नीचे में एक बिंदा रहेगा, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ये वाला मार्क रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जैसे हुर्रे, हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया, हुर्रे वी वॉन द मैच, हम लोग मैच क्या किए, जीत गए। ठीक है, अल्लाह ही डाइड सो यंग, मतलब वो बेचारा बहुत जवानी में मर गया। ठीक है, व्हाट अ बिग एनिमल इट इज, बोलता कितना बड़ा जानवर है। तो ये सब हमारे मन में अचानक से आने वाला जो फीलिंग है ना, अचानक से मुंह से निकल जाता है ऐसा सब। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं, जिसमें अत्यधिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का पता चले। ठीक है, जॉय, सोरो एंड सरप्राइज और कॉन्टेम्प्ट का अचानक हमारे मन में जो भाव आता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।